वेलकम है भाई लोग तुम लोग के चैनल बीटेक स्टडीज़ में। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये मेरा चैनल नहीं है तो सब्सक्राइब करके इसको अपना चैनल बना लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई लोग आज हम पढ़ने जाने वाले सिविक्स फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये पार्लियामेंट्री वर्ड तो तुम लोग ने कई बार सुना होगा अपने बुक में, और नहीं सुना है तो पापा के मुंह से तो ज़रूर सुना होगा। तो आज जान ही लेते हैं कि ये कौन सा पेड़ का फल है। उसके पहले कुछ ऐसे सवाल के ऊपर डिस्कशन करते हैं जो कि हमारे दिमाग में बचपन से रहते हैं और हमें आज तक कोई बताया नहीं है। तो चलो देखते हैं कि कौन से वो क्वेश्चन हैं। तो भाई लोग सबसे पहला सवाल ये उठ के आता है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है और इसका जन्म कहाँ से हुआ, किस बाप का बेटा है ये। और इससे भी बड़ा सवाल जो कि है कि अगर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है तो अमेरिका में प्रेसिडेंट क्यों होता है। हमें तो बचपन से सिखाया गया कि हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, तो ये तो कंट्रीज ही डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका बस एक ही रीज़न है, वो रीज़न है सिस्टम। अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग सिस्टम चलाती है। इंडिया चलाती है पार्लियामेंट्री सिस्टम और अमेरिका चलाती है प्रेसिडेंट सिस्टम, जिसकी वजह से इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है और अमेरिका में होता है प्रेसिडेंट। अगर तुम लोग ये पूछ रहे हो कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर कंट्री के लिए उनका सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है, तभी तो उन्होंने अपनाया है ये सिस्टम। और अगर नहीं अच्छा लगता तो क्यों अपनाते। ये तो बात हो गई भाई लोग हमारे सवालों के ऊपर। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बेसिक पॉइंट्स बता दूँ हमारे गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में, जिसको बिना पढ़े तुम लोग आगे पढ़ नहीं सकते। ये सिस्टम तुम लोग ने तो 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ा होगा, पर तुम्हारे कमीने दोस्त लोग की वजह से तुम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्लास में। तो उन्हीं बदनसीब भाई लोग के लिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सिस्टम होता क्या है। तो हमारे गवर्नमेंट का फंक्शन मेनली 3 ब्रांच के ऊपर बेस है। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो इन तीनों ब्रांच का मेन फंक्शन होता है, पहला होता है लेजिस्लेचर का फंक्शन ये होता है टू मेक लॉ, यानी कि ये लॉ बनाता है। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, ये लॉ देखता है कि सबके पास पहुंचा है कि नहीं, ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं पूरे कंट्री में। और तीसरा होता है जुडिशरी, यानी कि जो लॉ फॉलो नहीं करता उनको ये सज़ा देता है, यानी जस्टिस देने का इसका काम होता है। तो चलो अब हम इन सब का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल होता है लोकसभा और राज्यसभा। ये वर्ड भी तुम लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना ही होगा अपने पापा के मुंह से। यहाँ पे सबका लॉ बनता है, कौन सा लॉ कंट्री में चलना चाहिए ये सब यहाँ पे ही डिसाइड होता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, इसका एग्जांपल है होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। ये लोग का काम ये होता है कि देखते हैं पूरे कंट्री में काम हो रहा है कि नहीं, रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। और तीसरा है हमारा जुडिशरी, इसका एग्जांपल आप जज लिख सकते हैं। इसका काम एक ही होता है, सिर्फ जस्टिस देना। इसका एक और एग्जांपल बताऊं तुम लोग को, तो पहला आएगा प्रिंसिपल लेजिस्लेचर में जो कि हमारा लॉ बनाता है। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि हेड बॉय हेड गर्ल जो कि लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। और तीसरी होती है हमारी टीचर्स, जो कि लॉ फॉलो नहीं करने पे अपने दिल का भड़ास निकालने वाला पनिशमेंट देती हैं। तो अब हम गवर्नमेंट के सिस्टम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे चैप्टर का मेन पॉइंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है प्रेसिडेंट सिस्टम। तो ये तो मैंने तुम लोग को पहले बता दिया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अप्लाई होता है और प्रेसिडेंट्री सिस्टम अमेरिका में। दोनों सिस्टम अलग अलग रूल पे वर्क करते हैं। तो कौन से रूल पे वर्क करते हैं यही हम आगे के पॉइंट्स में पढ़ने वाले हैं। वैसे एक और बात बताऊं कि हमारे टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में लिखा है देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। और वही हमारे टेक्स्ट बुक के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है अपार्ट फ्रॉम दिस 2 गवर्नमेंट सिस्टम देयर आर मोर सिस्टम इन अदर्स कंट्री। तो ये हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए स्टार्टिंग में लिखा था क्या कि 2 ही टाइप के होते हैं। ये बुक बनाने वाले लोग के ऊपर तो हमें आंदोलन निकालना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। तो अब हम पढ़ने जाने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गॉड। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले इंग्लैंड में डेवलप हुआ था। और जब ये डेवलप हुआ था तो इसका एक पर्टिकुलर बुक नहीं था। जब ये डेवलप हुआ था तो इसके जो रूल्स थे
वो वहाँ के ट्रेडिशन के हिसाब से चेंज होते रहते थे। मतलब कि उनका जो ट्रेडिशन में नीड्स चाहिए था रूल्स के, वैसे वो ऐड करते रहते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें डेवलपमेंट लाते गए और उन्होंने एक बुक बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन की। तो तुम लोग को तो मालूम है कि इंडिया के ऊपर इंग्लैंड ने करीब करीब 200 साल तक राज किया था। तो जब इंडियन फ्रीडम फाइटर्स इंडिया को फ्री करने में लगे हुए थे, तब गांधी जी चाहते थे कि इंडिया उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हराए, कोई उन्हें लड़ाई नहीं चाहिए थी। तो उन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लड़ाने के लिए इंडिया को भी पढ़ना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया फ्री हुई तो जो इंडियंस थे वो बिल्कुल फैमिलियर हो गए ये कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसकी वजह से उन्होंने ही ये पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लिया फ्रीडम के बाद। तो ये तो हो गया हिस्ट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर कि ये पार्लियामेंट आया कहाँ से। अब मैं तुम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि तुम लोग अपने बुक में लिख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो हाँ तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहेगा लिखने के लिए, और एग्ज़ाम में मिलेगा बड़ा बड़ा ज़ीरो। अगर तुम लोग को बड़े बड़े ज़ीरो नहीं चाहिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। जाओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, थोड़ा सा बुक लेके आओ और लिखना शुरू करो। सब लोग रेडी हो गए? तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में बताया गया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम एक कंट्री को गवर्न करने का टाइप है, और जो लेजिस्लेचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी को बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के मेनली 3 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। तो यही 3 रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट को पूरा इंटरफेस कर देते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो सब फिक्स रहते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर रहते हैं, उतने ही कैंडिडेट सिर्फ इलेक्ट हो सकते हैं पार्लियामेंट में। और जो ये मेंबर्स होते हैं उनको हम ही इलेक्ट करते हैं। जब इलेक्शन होता है तो हम ही इन कैंडिडेट्स को अपने एरिया से इलेक्ट करते हैं। हमारे कंट्री में हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होता रहता है लोकसभा का, और पूरे इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन में भाग लेती है। जो पार्टी को हाफ से ज़्यादा सीट मिल जाती है लोकसभा की, मान लीजिए कि अगर लोकसभा में 200 सीट है, तो अगर उसको 100 से ज़्यादा सीट मिल जाती है तो वो पार्टी कहलाएगी मेजॉरिटी पार्टी। और मेजॉरिटी पार्टी की ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है, यानी कि उन्हीं के ग्रुप से ही एक प्राइम मिनिस्टर चूज़ किया जाता है, और वही पार्टी पूरे इंडिया पे गवर्न करती है। वैसे मेजॉरिटी से मुझे कुछ याद आ गया। जब हमारे क्लास में माउंटेन का इलेक्शन हो रहा था तो हमने हमारे दोस्त को भेजा वहाँ पे, और ना चाहते हुए भी टीचर को उसे माउंटेन बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग ने हमारे दोस्त को ऐसी मेजॉरिटी दिलाई कि टीचर भी कुछ नहीं कर पाई। और पूरा साल ऐसा ही लगा कि हमारा ही राज हो गया क्लास में, क्योंकि जब टीचर जाती तो हमारा ही दोस्त माइंड करता था और हम ही मस्ती करते थे। खैर चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि कोई भी पार्टी को हाफ से ज़्यादा सीट नहीं मिल पाती है। मान लीजिए कि टोटल 27 सीट्स हैं और 4 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होगा? मान लीजिए फर्स्ट को मिला 6 वोट, और सेकंड को मिला 5 वोट, थर्ड को मिला 7 वोट, फोर्थ को मिला 9 वोट। तो आप लोग बोलेंगे कि 9 को गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि तुम लोग को बताया था कि हाफ से ज़्यादा सीट एक गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, तो 9 भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास हाफ से ज़्यादा सीट नहीं है। तो ऐसे टाइम पे 2 पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से ज्वाइन करती है, मतलब कि फ्रेंडशिप कर लेती है, एक प्रकार से बोल सकते हो, और उसको बोलते हैं कोवेलेंट गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल मैं तुम लोग को बताऊं कि हमारे महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो भी कोवेलेंट गवर्नमेंट के फॉर्म से ही बने हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो कांग्रेस और शिवसेना एक दूसरे में जॉइंट हो गई, मतलब एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर ली और उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। जो लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी होती है वही अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसा मैंने तुम लोग को बताया, वो पार्टी अपने ग्रुप में से ही एक लीडर को चूज़ करती है और उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही अपने ही ग्रुप में से चूज़ करता है कुछ मिनिस्टर्स को, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर। तो ऐसे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर ही चूज़ करता है।
तो जो पॉलिटिकल पार्टी प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करती है और प्राइम मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स को चूज़ करता है उसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। यानी कि इनका यही काम रहता है, देखते हैं कि रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं पूरे कंट्री में सही तरीके से। जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर देखेगा कि मेरे वर्कर्स को, जो सोल्जर्स हैं, उनको खाना सही से मिल रहा है कि नहीं, आर्मर्स सही से मिल रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही काम चलता रहता है एग्जीक्यूटिव का। आज हम लोग लगता है बहुत पढ़ लिए हैं, तो अब ये चैप्टर को करते हैं ख़त्म और बाकी का पार्ट देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Oppan Gangnam Style.